सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। भाई बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है कि आखिर आरआरबी का एग्जाम देने के बाद, कट ऑफ लिस्ट जान जाने के बाद, सब कुछ कर लेने के बाद अब उसका रिजल्ट कब आएगा। तो इसी छोटी सी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं इस वीडियो में आई हूं, आपको आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई आरआरबी के एग्जाम का रिजल्ट जो अभी अभी आप लोगों ने दिया है, इसका रिजल्ट जो है बेटा वो कब आएगा, ताकि आप बाकी के एग्जाम्स पे फोकस कर पाइए। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क अभी आपके माइंड में चल रहा है, विच इज अबाउट रिजल्ट ऑफ आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2025 के एग्जाम को लेके। एम आई राइट। बहुत सारे बच्चे जो भी देख रहे होंगे उनको भी लग रहा होगा कि आखिर आरआरबी का एग्जाम हमने दे दिया, कट ऑफ इतना हो सकता है, तो हमारा रिजल्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, क्या हमें दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए या हमें रिलैक्स हो जाना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन तो ऑलरेडी 2025 के आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम में हो चुका है। तो भाई इस चीज को, इस डाउट को क्लियर करने के लिए ये वीडियो आपके सामने है। पहला डाउट जो अगर हम बात करें यहाँ पे आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2024 का, तो भाई छोटी छोटी चीजों को मैं यहाँ पे एनालिसिस करके आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके के डाउट्स, कौन कौन सी चीजें आपके देखने को मिल रही हैं। पूरा का पूरा 24 का एनालिसिस करने के बाद, 25 का एनालिसिस करने के बाद, तो यहाँ पे क्या है बेटा, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की अगर हम रिक्रूटमेंट 2024 की बात करें, तो आपका जो नोटिफिकेशन था ना बच्चों, वो स्टार्ट किया गया था 8 अगस्त 2024 को। 8 अगस्त 2024 को आपका नोटिफिकेशन ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया गया था। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था आपका 17 अगस्त 2024 को, यानी कि 17 अगस्त से आपका यहां पे क्या हो रखा था भाई, जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा था कि आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर दी गई थी ऑफिशियली। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन सबमिशन जो था, यानी कि जो लास्ट डेट था आपकी फॉर्म फिलिंग का, विच इज 16 सितंबर 2024, यानी कि 16 सितंबर 2024 को आपका एप्लीकेशन सबमिट होने का लास्ट डेट था। अगर हम लास्ट डेट एप्लीकेशन की बात करें तो वही हमारा क्या है, यहाँ पे 16 सितंबर को अप्रोक्सीमेट आपको एक महीने का टाइम पीरियड दिया गया था पूरे फॉर्म के फिलिंग के ड्यूरेशन को लेके इन 2024। अब इसी से हम थोड़ा सा अंदाजा लगा लेते हैं अपने 2025 के वैकेंसी के नोटिफिकेशन डेट की अगर बात करें बच्चों, तो नोटिफिकेशन का डेट जो था वो हमारा आया था, ठीक है, 17 जून 2025 को, यानी कि जून में देखने को मिला था आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जून में आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिला था। अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी कि यहाँ पे डिक्लेरेशन, ये जो वैकेंसी नोटिफिकेशन डेट थी, ये डिक्लेयर किया गया था आपका 17 जून को कि आएगा, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डेट जो थी वो स्टार्ट हुई थी आपकी यहाँ पे 8 अगस्त 2025 को। 8 अगस्त 2025 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद यहाँ पे आपकी ऑफिशियल एप्लीकेशन जो फॉर्म फिलिंग क्राइटेरिया थी वो स्टार्ट करी थी 9 ऑफ अगस्त 2025 को। अब लास्ट डेट एप्लीकेशन यहाँ पे देख पा रहे हो आप, एप्लीकेशन स्टार्ट यहाँ पे भी 9 अगस्त को हुई थी, और यहाँ पे भी बच्चे आपकी क्या हुई थी, एप्लीकेशन स्टार्ट 17 अगस्त को हुई थी, यानी कि अगस्त की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 ऑफ अगस्त। अगर मैं फोर्थ पॉइंट यहाँ पे बात करूँ लास्ट डेट एप्लीकेशन की, तो 18 सितंबर, यानी कि 9 अगस्त से लेके 18 सितंबर, एक महीने का काइंड ऑफ आपको मौका दिया गया था पूरे फॉर्म को फिल करने के ड्यूरेशन को लेके। अगर मैं यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो आरआरबी एग्जाम जो था वो अभी हाल फिलहाल ही आप लोगों ने 11 मार्च से लेके 13 मार्च के बीच में दिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऑफिशियल डिक्लेरेशन के बाद जब आपकी डेट अनाउंस होती है, उसके बाद ऑफिशियल नोटिस आने में भी आपके बीच का गैप होता है 1 से 1.5 मंथ के ड्यूरेशन में। आपका जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होता है वो भी आपका एक महीने लेता है, और आपके लास्ट तक, यानी कि ड्यूरेशन स्टार्ट हुआ फिलिंग का और ये कब तक चलता है, एक महीने तक का पूरा टाइम पीरियड ये लेता ही लेता है। तो अब इसी से अंदाजा कुछ लगा लिया जाए कि इसका एग्जाम का जो रिजल्ट होगा बच्चों। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं 24 के रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट जो 2024 का आया था वो आया था आपका यहाँ पे एटलीस्ट 4 महीने के बाद, जो था अगस्त में। ठीक है, अगस्त 2025 में देखने को मिला था। ठीक है, समझ में आ रही है बच्चों बात। अगर रिजल्ट 2025 की बात करें तो ये भी आपका मान के चलते हैं मार्च, फिर क्या हो जाएगा आपका अप्रैल, मई और जून। ठीक है, जून तक देखने को मिलेगा अगर हम एटलीस्ट 4 मंथ का गैप लेके चले। लेकिन यहाँ पे जो आपका ऑफिशियल साइट पे देखने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर से आपको पता होगा कि रिजल्ट अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, तो हम मान के चल रहे थे कि अप्रैल लास्ट तक आपका जो है वो रिजल्ट देखने को मिलेगा, या फिर आपके मई के स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। लेकिन अप्रैल तो हमारा बीतने को है, अभी तक रिजल्ट का कोई भी अता पता नहीं है।
तो मई मंथ को हम क्या कर सकते हैं, मान के चल सकते हैं कि आपका एग्जाम का रिजल्ट जो है वो मिड मई से देखने को मिल सकता है। ठीक है, मिड मई तक आपका देखने को मिल सकता है, जो कि अभी टेंटेटिव है बेटा, ऐसा कोई फिक्सेशन आपको नहीं कहा जा रहा है। अगर 2026 आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम की बात करें तो ऑफिशियली जून में नोटिफिकेशन कैन बी स्टार्टेड, आपका जून तक, अभी तो आपका रिजल्ट भी नहीं आया, रिजल्ट आएगा फिर आपका 2026 का कहीं पे जाके ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्टार्ट होगा। तो मान के चल सकते हैं हम कि यहाँ पे जून नोटिफिकेशन कैन बी स्टार्टेड, आपके मई के बाद जून में नोटिफिकेशन जो है वो स्टार्ट किया जा सकता है। मिड जुलाई तक आपके फॉर्म फिलिंग क्या होंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आपके चलेंगे कब तक, अगस्त तक चलने वाले हैं। मतलब आपको अगर ये बोला जा रहा हो कि अभी अगले महीने में ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसके अगले महीने में फॉर्म फिलिंग क्लोज हो जाएगी और उसके अगले महीने में एग्जाम हो जाएगी, तो ये सरासर आपका फॉल्स न्यूज है। इस पे आपको बिल्कुल भी बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास टाइम है, टेक योर टाइम, आप पूरा का पूरा तैयारी कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई हरी नहीं है। अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है इससे रिलेटेड। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फरवरी मार्च में जाके कहीं आपका एग्जाम जो है वो कंडक्टेड होगा, ठीक है, फरवरी मार्च में कहीं पे जाके आपका एग्जाम जो है वो 26 का होने के चांसेस हैं। अगर आपको लग रहा है कि 2026 में ही आपका आरआरबी का एग्जाम हो जाएगा, तो अभी ऐसा कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। आप इन चीजों को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के क्या करना है, देखना है आपको। हालांकि आपका कैलेंडर जो है वो कैलेंडर जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पे बात करें तैयारी की, तो तैयारी बेटा आपका 100 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, 70 आपके नर्सिंग पोर्शन से आते हैं, 30 आपके नॉन नर्सिंग पोर्शन से आते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी आपका यहाँ पे होता ही होता है। तो तैयारी करोगे कैसे बेटा, तैयारी करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हो नर्सिंग अड्डा के। दूसरी, अगर आपको करना है बेहतर तैयारी, एक अच्छा स्कोरर बनना है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, पेड बैचेस से भी क्लास को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पेड बैच में इनरोल कर सकते हो। ठीक है, अब पेड बैच में इनरोल करने के लिए मैं आपको तरीका बता दूं कि किस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे पेड में इनरोल होना है फॉर द आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बेटर तैयारी। ठीक है, तो आपको करना है यहाँ पे नर्सिंग अड्डा 247। ठीक है, क्या करोगे, नर्सिंग अड्डा 247 को टाइप करिएगा। ठीक है, क्या करिएगा, नर्सिंग अड्डा 247 को टाइप करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड, कोई बात नहीं, बोर्ड स्टक हो रहा है ऑलरेडी। यहाँ पे आपको क्या करना है, गूगल पे जाके बच्चों नर्सिंग अड्डा 247 टाइप करना है, उसके बाद आपको उस पर क्लिक करना है। फर्स्ट इंटरफेस जो आएगा आपको उसी पे क्लिक करना है, कंप्लीट कोर्सेज का रिगार्डिंग नर्सिंग मटेरियल। वहां पे जाके नर्सिंग को क्या करना है, आपको चूज करना है कोर्सेज में, और आप देख पाओगे कि आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का 2026 का फाउंडेशन कोर्स जो है वो स्टार्ट करा जाएगा 2 मई से। तो आप मई से क्या कर सकते हैं, अपनी बेहतर तैयारी को अभी से शुरू कर सकते हैं। यू हैव 6 मंथ, प्रॉपर 6 मंथ फॉर द बेटर स्टडी और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। तो आप जाके बैचेस में एनरोल कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि बैच थोड़ा ज्यादा है, तो अभी आपका जो है वो लास्ट मंथ एंड सेल चल रहा है, जिसमें आपको हर एक बैचेस पे, इवन महापैक पे भी आपको 78% फ्लैट ऑफ मिल रहा है, 3x वैलिडिटी मिल रही है और AI का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। तो आप वहां पे जाके वो भी एनरोल कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड, आपको अगर अभी भी लग रहा है कि आपको और डिस्काउंट होना चाहिए, तो 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड प्रेफर कर सकते हैं YT54, जिससे आपको और ज्यादा डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट देन। आरआरबी में नंबर 1 लेके आना है, AIR 1 लेके आना है, तो आपको तैयारी बेहतर करनी पड़ेगी। और अड्डा में अपने आप को, अगर अपने नाम को प्रूव करना है कि भाई आप भी AIR 1 हो सकते हैं। देखो AIR जो अभी 1 हमने अपना डिक्लेयर किया था 2024 का, वो तो आपको पता ही है। 25 में भी इसी प्लेटफॉर्म से आपका जो है वो स्कोर देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चों के बहुत अच्छे एग्जाम्स गए थे। अब आने वाले कमिंग एग्जाम्स को भी हम बेहतर तरीके से तैयारी करवाएंगे, तो उसके लिए भी आपको भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, बैचेस में एनरोल करना पड़ेगा, MCQ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, YT की क्लासेस देखनी पड़ेंगी, और सब कुछ रिवीजन करना पड़ेगा आपके एग्जाम आने के पहले पहले से, ताकि आपका बेटर रिवीजन हो पाए और आरआरबी में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट देन। आप नर्सिंग अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। तो आप इसी प्लेटफॉर्म पे आपको कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आती है, तो यहीं पे आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट देन, थैंक यू सो मच।